भोगते समय चिंतन करो कि अन्न आहार है प्राणों का, रसेंद्री इसका स्वाद ले रही है और मैं तो इसका दृष्टा मात्र हूं। फिर इस शरीर का एक प्रारब्ध रचा गया है, प्रारब्ध से आज इसको अच्छा मिला है, कोई हर्ष नहीं। आज सूखा मिला है, कोई शोक नहीं। आज मिला ही नहीं है, कोई शोक नहीं। इस शरीर का प्रारब्ध है, विवेक के द्वारा चिंतन किया जाता है। हर्षित होकर, कामना कर, सुखास्पद भाव रख करके किसी भी इंद्रिय के भोग में आप फंसते चले जाएंगे। फंसने का तात्पर्य है आपका अंदर का चिंतन उसी का होगा। आप देख लो अनुभव करके, बहुत बहुत सुलझ करके हमारी बात जो हृदय की है उसे समझो। एकमात्र मन से निरपेक्ष होना है। इसकी एक भी बात जो भगवत विमुख करने वाली है वो तुम्हारी नहीं है। तुम उसे स्वीकृति के द्वारा इतने फिसल गए, इतने कमजोर हो गए कि उसकी बात माने बिना आप समझते हैं कि मैं जी नहीं पाऊंगा। यही भारी बंधन है, ना होते हुए भी साक्षात विमुक्ति। बोले मुक्ति तो हमें नहीं चाहिए। एक बात अच्छे से समझ लो, मुक्ति का तात्पर्य ही है, जिसे कहा जाता है कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, उस मोक्ष सुख को लेकर के है कि मुझे सेवा सुख चाहिए। पर अगर मोक्ष मुक्ति की बात तो देखो, महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू जिस जहां कह रहे हैं मुझे कैवल्य पद से भय लगता है, वहीं मुक्त होने की बात कह रहे हैं। दूरादपास्य स्वजनान, मुक्त होइए। परिवार के शरीर संबंध राग से मुक्त होइए। धन के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों के प्रति सुखद भावना त्याग कीजिए, मुक्त होइए इससे। उत्तम उत्तम साधनाओं का फल और साधनाएं, मुक्त होइए इससे। फिर क्या मिलेगा? स्वामिनी जी के चरणारविंद मिल जाएंगे। मुक्त हो, परिवार के राग से मुक्त हो, धन के अभिमान से, धन के भोग से मुक्त हो, साधन सुख से भी मुक्त हो। तब महाप्रेम रस सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, इनके चरणों का सानिध्य मिल जाएगा। अगर हम द्वंद्वों में हैं तो हम कैसे प्रेमी हो जाएंगे? देखो, मुक्त होने की जो दशा बताई गई है कि शत्रु में, मित्र में, मान में, अपमान में, स्तुति में, निंदा में, वो जीवन मुक्त महापुरुष समान होता है। जीवन मुक्त महापुरुष की स्थिति है। तब प्रेम रस की बात कही है। प्रेमी जनों के संग से फिर नित एक धर्म संग रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग। अब उस अभंग प्रेम में निरखत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। त्रपित न मानत नयन कुंजरंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनयन, यह जो कृपा हरिवंश की। कोई भी द्वंद्व आपको विक्षेप न पहुंचा पावे, कोई भी भोग आकर्षण न पैदा कर पावे, कोई भी दुख आपको विचलित न कर पावे। इसके ऊपर फिर दास सख्य वात्सल्य कांता सहचरी, जिसे श्रुतैर मृग्यम, वेद खोज रहे नेति नेति कह के, वही परम रस प्रिया प्रीतम यहां साक्षात विराजमान है। बस देख लो। बोले हमें तो नहीं दिखाई दे रहे। लाडली की चरणारविंद की शरणागति हृदय में स्वीकार करके एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, अभी देखो आपको दिखाई देंगे। यही युगल सरकार करुणा करके बिहरते हुए। विश्व में महाभाग्यशाली वही है, उसी का जीवन जीवन है, जिसने निश्चय कर लिया कि अब यथालाभ संतोष स्थिति से रहूंगा और निरंतर सच्चिदानंद प्रभु में अपनी संपूर्ण वृत्तियों को समर्पित करूंगा। बड़े भाग, भूरि भाग है, अहो भाग्य है प्रभु को अपना मानकर निरंतर चिंतन करना। ये जन्म केवल हम सब कार्य करते हुए, प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु की प्राप्ति में लगा दें, नहीं तो बहुत घाटा हो जाएगा, बहुत धोखा हो जाएगा। इसकी पूर्ति पता नहीं किस कल्प में हो, कब ऐसा अवसर मिले। तुम इतने भूल भुलैया में फंस गए हो कि ये बाह्य मायाकृत सामग्री, मायाकृत शरीरों को अपना लक्ष्य बना रहे हो। देख लो, रुपया पैसा शरीर स्वस्थ भोग सामग्री की बहुतायत और भोग प्रवृत्ति। तुम्हें कभी ये प्रश्न नहीं उठता हृदय में कि मैं कौन हूं, मुझे कहां जाना है, क्या करना है, ये सब क्या है? कभी प्रश्न उठता है हृदय में, जिज्ञासा होती है?
नहीं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि शरीरों की ममता और भोगों की आसक्ति से युक्त हो गई, इसलिए प्रश्न नहीं उठता।